हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के हर दिन के निरूपण पर आप सभी का स्वागत है। कल के 2 श्लोकों में टेक्स्ट 20 एंड 21 हमने देखा किस प्रकार से भगवान बताते हैं अर्जुन को कि इस भौतिक सृष्टि से जो व्यक्त और अव्यक्त के द्वंद्व के बीच में चलती रहती है, एक आध्यात्मिक जगत है जो इससे ऊपर है, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो अक्षर है, वो मेरा परम निवास स्थान है। अगर उसे जानना है, मुझे पहचानना है, तो क्या मार्ग है? भगवान हमें आज बताते हैं। श्लोक क्रमांक 22 अध्याय 8 श्रीमद् भगवद गीता तारक ब्रह्म योग। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। The Supreme Personality of Godhead, who is greater than all, is attainable by unalloyed devotion. Although he is present in his abode, he is all-pervading, and everything is situated within him. तो भगवान कहते हैं, पुरुषः स परः पार्थ, मैं या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, परह, आई एम ट्रांसेंडेंटल टू दिस मैनिफेस्टेड मटीरियल वर्ल्ड। और मुझे कैसे जाना जा सकता है? भक्त्या लभ्यस्त्व अनन्यया, ओनली बाय अनफ्लिंचिंग अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस टू मी कैन यू नो मी एक्चुअली। हाउ आई एम? यस्य अंतः स्थानि भूतानि, I am the primeval source of everything and I am sustaining everything. यस्य अंतस्थानि भूतानि, सब कुछ मुझी से आ रहा है, सब कुछ मुझी से मेंटेन हो रहा है, सब कुछ मुझी में प्रलय के बाद आएगा। ये न सर्वमिदं ततम्, जो कुछ भी है, know that the primeval beginning, the important maintaining factor and the final destination of everything that is me. So यहाँ एक और गौर करने की चीज है, भगवान अपने आप को पुरुष कहते हैं। पुरुषः स पार्थः, पुरुष अर्थात देह। तो भगवान निराकार निर्विकार है? नहीं। ये कितनी बार भगवान ने स्पष्ट किया है। 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने हमें बताया कि किस प्रकार से अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। भगवान अव्यक्त हैं और इस भौतिक जगत में आते हुए वो एक व्यक्ति का रूप लेते हैं। मन्यन्ते माम अबुद्धयः, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वही ऐसा सोचते हैं। परम भाव अजानन्तो, क्यों वो मंद बुद्धि हैं? क्योंकि वो मेरे परम भाव को, मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते। माम अव्यय अनुत्तमम, मैं अव्यय हूं। लोग सोचते हैं कि ये भौतिक शरीर व्यय पूर्ण है, ये सब निकल जाएगा, यौवन निकल जाएगा, अच्छा देह निकल जाएगा, रोग आएंगे, अल्टीमेटली मृत्यु प्राप्त होगी। तो भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं जिनको रोग होगा, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी? तो भगवान कहते हैं परम भावम अजानन्तः, दे डू नॉट नो माय ट्रांसेंडेंटल नेचर। इवन हियर वी सी कृष्णा इज सेइंग दैट अल्टीमेटली पुरुषः स परः पार्थ। सो आई एम दैट ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल बीइंग who has a form. Yes. And the only way to know me is bhaktya labhyastva ananyaya. The only way to know me is bhakti. भगवान इसकी पुष्टि 4थे अध्याय के 3 श्लोक में पहले ही कर चुके हैं। भगवान ने जब कहा था, हरे कृष्णा। So we are discussing the 3rd verse of the 4th chapter of Bhagavad Gita. स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति
रहस्यम ही एतदुत्तम। ये ज्ञान भगवत गीता का बहुत पहले से ही सूर्य भगवान विवस्वान के द्वारा आया था गुरु शिष्य परंपरा में, लेकिन अब वो ज्ञान नष्ट हो गया है। स एवायम मया तेद्य योगो प्रोक्त पुरातन। और मैं ये ज्ञान तुम्हें क्यों दे रहा हूं? भक्तोसी में सखा च इति, आप मेरे भक्त हो और आप मेरे साथ एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल पर्सनल रिलेशनशिप में हो। सखा च इति। हम देखेंगे आगे भी भगवान 11वें अध्याय में कहेंगे कि भक्त्या तु अनन्या शक्त्या अहम एव विदोर्जनः। वन कैन नो मी ओनली बाय प्योर अनफ्लिंचिंग डिवोशनल सर्विस। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन। वन कैन नो मी ज्ञातः and drashtum, one can know me and one can see me as I am, tatvena. And he can even come and enter into madbhava praveshtum cha parantapa. So to know Krishna, to see Krishna and to enter into Krishna's sphere is possible only by uninterrupted, unmotivated devotional service. श्रीमद् ब्रह्म संहिता में भी 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आनंद चिन्मय रस, भगवान का देह कैसा है? आनंद चिन्मय रस से परिपूर्ण है। प्रतिभाविता भी, एवरी सिंगल सेकेंड इज एंजॉइंग आनंद चिन्मय रस। ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभिः, नॉट ओनली हिम, ही एंजॉयज दैट रसा along with his expanded portions, निज रूपतया कलाभिः, as Lord Vishnu and even as जीवात्मास, हम भी आनंद चिन्मय ही हैं। केवल भौतिक जगत में इस भौतिक निरानंद अचित और अशाश्वत देह में आ गए हैं। So Krishna has a form and the only way to know him is bhakti. This is very evident. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,